शुरुआत करते हैं जबलपुर से बड़ी खबर के साथ। यहां पर मढ़ई इलाके में मस्जिद विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन शुरू कर दिया है। इनका आरोप है कि मढ़ई इलाके में मंदिर की जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाई जा रही है, लेकिन प्रशासन ने कब्जा नहीं हटाया है। पूरा विवाद जो है वो खसरा नंबर 165, 169 और 170 को लेकर है। बताया जा रहा है कि खसरा नंबर 169 की जमीन गायत्री बाल मंदिर के नाम पर दर्ज है, लेकिन आज तक कोई भी दावेदार सामने नहीं आया है। और इधर विश्व हिंदू परिषद मंदिर की जमीन में मस्जिद हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं। कल भी जबलपुर में जगह जगह जिला प्रशासन के खिलाफ जुलूस निकाला जाएगा और बुधवार को आपको बता दें कि जबलपुर बंद का ऐलान भी किया गया है। इसी मामले पर एक और जानकारी सामने आई है कि जबलपुर कलेक्टर ने फेसबुक पर मस्जिद निर्माण सही होने का पोस्ट भी किया था, जिसमें 1990 में बंदोबस्त के दौरान खसरे में त्रुटिपूर्ण एंट्री की बात लिखी थी, लेकिन विरोध होने के बाद फेसबुक पोस्ट ही डिलीट कर दी गई है। तो जबलपुर में ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मंदिर और मस्जिद को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है। मढ़ई इलाके का ये मामला है जहाँ पर मस्जिद विवाद को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अब आंदोलन करने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विजेंद्र, पहले तो बताइए कि आखिर ये मामला, ये विवाद आखिर क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? बिल्कुल बताना चाहूँगा आपको कि जबलपुर के रांझी इलाके में मढ़ई इलाका है। यहाँ पर एक मस्जिद स्थित है और ये मस्जिद खसरा नंबर 169 और 170 दो खसरा क्रमांक में ये फिजिकली स्थित है। लेकिन जब हम राजस्व रिकॉर्ड को देखते हैं तो खसरा नंबर 169 गायत्री बाल मंदिर नाम के एक दावेदार के पक्ष में दर्ज है। यानी खसरे पर, शासकीय रिकॉर्ड पर खसरा क्रमांक 169 गायत्री बाल मंदिर के नाम पर है, लेकिन मौके पर यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है और यही विवाद की मूल जड़ भी है। लगातार प्रशासन की ओर से इस मामले पर जांच जारी होने की बात कही जा रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 2019 मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहा है और इसको लेकर बार बार धरना प्रदर्शन, घेराव भी किए जा चुके हैं। लेकिन हाल ही में कलेक्टर जबलपुर की ओर से एक फेसबुक पेज पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि मस्जिद का निर्माण कोई गलत नहीं है, बंदोबस्त की गलती की वजह से जो बटांक होते हैं खसरे के, वो इतिहास में पहले गलतियों से त्रुटिवश दर्ज कर लिए गए होंगे। लेकिन जब इस पोस्ट पर विवाद हुआ तो ये फेसबुक पोस्ट डिलीट कर ली गई। अब पोस्ट चूंकि डिलीट कर ली गई है तो देखिए तमाम बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज सड़कों पर हैं। वो अर्थी जुलूस भी प्रशासन का निकाल रहे हैं और यहाँ से विरोध प्रदर्शन करते हुए मढ़ई मस्जिद जा रहे हैं और मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। आपको नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं कि बड़ी संख्या में यहाँ बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचे हुए हैं और आज ये क्या करने जा रहे हैं। सुमित सिंह ठाकुर जी हैं, आप बताइए। 2019 से हम लोग निरंतर इस युद्ध को लड़ रहे हैं। युद्ध हमारा ये था कि गायत्री बाल मंदिर की जो भूमि है उस भूमि पे अवैध निर्माण करके विशेष समुदाय के द्वारा जो करा गया है, हम इसको निरंतर कानूनी प्रक्रिया से लड़ते हुए आ रहे थे। कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको अलग किया जाए और हमने जहाँ पर देखा है कि किस प्रकार से 1000 स्क्वायर फीट वक्फ बोर्ड की भूमि है, 3000 स्क्वायर फीट 2400 स्क्वायर फीट हमारी गायत्री बाल मंदिर की वहाँ पर भूमि है। गूगल मैप में भी अगर आप देखेंगे, किसी प्रकार के दस्तावेज में देखेंगे तो आपको वहाँ पे गायत्री बाल मंदिर दिखाई देगी, परंतु वहाँ पे अवैध निर्माण के रूप में जिस प्रकार से किया गया है, कहीं ना कहीं हास्यास्पद स्थिति है। और परसों का दिन था कि कलेक्टर महोदय ने अपने फेसबुक हैंडल से डायरेक्ट ये लिख दिया कि वह भूमि सीधे सीधे मस्जिद की भूमि है, बाल गायत्री मंदिर का वहां आज तक कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। तो मैं कलेक्टर महोदय से हम ये पूछना चाह रहे थे कि सन 1975 से जब गायत्री बाल मंदिर वहां पर स्थापित है, आपके खसरे रिकॉर्ड में वहां पर स्थापित है, गूगल मैप में दिखाई दे रहा है, तो क्या गाल गायत्री मंदिर अचानक से किसी बाढ़ में बह गई क्या भूमि? और कलेक्टर महोदय ने जिस प्रकार से एक विशेष पक्ष को रखते हुए अपना ऑर्डर सुना दिया, समस्त हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इससे आहत है। फेसबुक पोस्ट वापस ली जा चुकी है, लेकिन आज आप लोग क्या करने जा रहे हैं? फेसबुक पोस्ट तो वापस ली जा चुकी है, परंतु जिस समय कलेक्टर महोदय के द्वारा ये पोस्ट डाली गई, आपने देखा होगा कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा इतनी आपत्तिजनक शब्द लिखे गए, उनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो। कलेक्टर साहब ने भी आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। हम ये चाहते हैं कि गायत्री बाल मंदिर की भूमि हमें सौंपी जाए और जो अवैध निर्माण है उसको वर्तमान की दुरुस्तों के हिसाब से तत्काल अलग किया जाए। तो देखिए इसी मांग को लेकर योगिता, बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता। ये भी जानना जरूरी है कि कलेक्टर ने पोस्ट किया है, क्या उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है? ऐसे ही तो उन्होंने पोस्ट नहीं किया होगा।
देखिए, कलेक्टर जबलपुर की ओर से जो पोस्ट किया गया था उसमें ये बात कही गई थी कि सन 1990 में जो बंदोबस्त की व्यवस्था हुई थी उसमें किसी भी खसरे के बटांक होते हैं, बटांक में क्रमांक जो है वो गलत तरीके से दर्ज कर लिए गए और वो मस्जिद बंदोबस्त के पहले भी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन खसरे पे एंट्री गलत कर ली गई। लेकिन इस पे भी प्रशासन सवालों के घेरे में है कि बिना मौके जांच पर ये एंट्री कैसे कर ली गई, क्योंकि आज भी राजस्व दस्तावेज ये बताता है कि खसरा क्रमांक 169 पर गायत्री बाल मंदिर का हक है, लेकिन जमीन पर इस खसरे पर मस्जिद बनी हुई है। तो इसी बात को लेकर पूरा विवाद है और अब तक इस मामले पर कोई जजमेंट सुनाया नहीं गया है। मामला कलेक्टर न्यायालय में लंबित है। विजेंद्र, यानी कि मामला लगातार गहराता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, क्या एक्शन लिया जाता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, लेकिन लगातार नजर बनाए रखें।